उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में 9 सीटों पर उपचुनाव होना और इस वक्त हम मौजूद हैं खैर विधानसभा में। मेरे पीछे देखेंगे आजाद समाज पार्टी के लोगों के द्वारा, और ये आजाद समाजवादी के प्रत्याशी हैं नितिन चोटिल वाल्मीकि। इनके द्वारा आज नामांकन किया गया। आज की बातचीत करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पहले अलीगढ़ आए थे, उन्होंने साफ बोल दिया था कि उपचुनाव में, यानी खासतौर से अगर खैर विधानसभा की बात करें तो वहां हम दावेदारी करेंगे। और आज इन्होंने नामांकन की बात करेंगे। आप प्रत्याशी हैं खैर विधानसभा से, क्या क्या मुद्दे रहने वाले, किन मुद्दों के बीच जनता के बीच जाइएगा? सबसे पहले हमारा मुद्दा रहेगा शिक्षा का और किसानों का और रोजगार बेरोजगारी का। ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं इसमें हम बात ना करें। इस टाइम जनता बेहाल है, सही मुद्दे पे हम कार्य करने का काम करेंगे। यही हमारा पार्टी का उद्देश्य है और इसी विकल्प पे हम कार्य करते हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, और उपचुनाव कहीं ना कहीं सत्ता का एक मरजूद रहता है, तो जनता पूछना ये चाह रही है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई है ना, डिफेंस कॉरिडोर बीजेपी ने बनवा दिया। आप और जनता के बीच में जाएंगे, क्या 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 मामलात रहेंगे, किन किन और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि यहाँ देखा था कि अग्निवीर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा था, और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सबसे पहले हमारा मुद्दा रहेगा, सबसे पहले हमारा जो है शिक्षा का मुद्दा रहेगा। आज शिक्षा से लोग बहुत परेशान हैं, जो युवा जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, सबसे पहले हम उस पर कार्य करेंगे। और किसानों के लिए आज परेशानियां काफी भुगतनी पड़ रही हैं, तो उस पर हम कार्य करेंगे। और ऐसी बहुत सी समस्या है समाज की, उसमें हम समाज के बीच जाके उसे कार्य करने का काम करेंगे। किससे फाइट मारना? फाइट में तो सत्ता से फाइट है हमारी, किससे फाइट होगी? वैसे तो किसी से नहीं। हम अपने आप में आईएसएच पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देने, मतलब समझ लो इस समाज के अंदर एक बहुत बड़ी पहचान देना कि एक कार्यकर्ता को किसी पार्टी ने चुनाव लड़ाया। देखिए, हमारे साथ मंत्री जी हैं, आप विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। क्या कहिएगा, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? खैर विधानसभा के अगर लोगों की बात करें, कहना विकास बहुत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जाम की एक यहाँ बड़ी समस्या है, क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे मुद्दों का प्रश्न है, जो खैर विधानसभा क्षेत्र में जो सम्मानित मतदाता हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, जैसे जाम की भी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है जैसे किसान हैं बड़े परेशान हैं। जो हर गांव में किसी भी गांव के लोगों को पूछो, गरीब मजदूर से, कि भाई कोई आपको रोजगार मिला? भाई कोई रोजगार नहीं मिला। तो हमारा जो कहना है कि भाई जो जनता के जो ये मुद्दे हैं, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, या फिर जाम की समस्या है, या फिर जैसे हम कहें कि भाई लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जब हम देखते हैं कि पूरे भारत में जब भी कहीं लॉ एंड ऑर्डर का दुरुपयोग होता है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग ही लोगों के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए और जो अपराधी उसे सजा दिलाने के लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे अब मैं एक बात कहूं कि भाई ये तो आप नाटक करने में लगे हैं। एक तरफ क्या कर रहे हैं कि भाई किसान जब पूछ रहे हैं, भाई किसान क्यों धरना दे रहे हैं? किसान क्यों धरना दे रहे हैं? भाई किसान की प्रॉब्लम है ना, मजदूर क्यों परेशान है? जो उनको संवैधानिक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर साहब ने उन्हें दिया है, जब वो अपने संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं तो आप उन्हें आंख दिखाते हैं, डंडा लगाते हैं। तो ये जो अब जैसे चाहे छात्र हैं, चाहे शिक्षक हैं, तो ये जो इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ना। तो ये जो मुद्दे हैं जनता के, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम जाएंगे, हम संघर्ष करेंगे। और खैर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता हमें ये मौका जरूर देंगे, क्योंकि सच्ची लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। और नगीना के लोगों ने साबित कर दिया है, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पर भरोसा करके, कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में जो रोड पर संघर्ष कर रहे हैं। अब लोग चाहते हैं, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हैं, चाहे जनजाति के लोग हैं, चाहे अन्य पिछड़े समाज के लोग हैं, चाहे वंचित समाज के लोग हैं, वो हम पर भरोसा ये कर रहे हैं कि भाई सरकार से कोई प्रश्न कर सकता है, सरकार से कोई जवाबदेही निश्चित कर सकता है, तो आजाद समाज पार्टी का सिपाही कर सकता है। जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी जब लोकसभा में चुन करके गए हैं, तो वह आम जनता की आवाज बनकर के सरकार से प्रश्न कर रहे हैं, सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। ये भरोसा हमारे ऊपर, आजाद समाज पार्टी के ऊपर है, भीम आर्मी को भी ये भरोसा। लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रहे थे, लगातार माफियाओं के घर पे बिल्डोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या कहेंगे? जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, मुझे लगता है कि पूरे देश के लोगों ने देखा है कि भाई जब विनेश फोगाट, जिसने देश का नाम रोशन किया, विनेश फोगाट ने जब देश का नाम रोशन किया, और वो जब जंतर मंतर पर धरने पर बैठी, तो पूरे देश के लोगों ने देखा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने सांसद को बचाने के लिए किस हद तक चली गई, और उसके ऊपर कितना उनका उत्पीड़न हुआ।
लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जाकर के वहां जाकर के उस बहन के आंसू तो कांग्रेस से विधायक हैं। देखिए, रही बात प्रश्न है कौन किससे विधायक है, लेकिन यदि कोई किसी भी दल में चला गया है या किसी दल से इसका ताल्लुक है, यदि उसके साथ जास्ती हो रही है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो वह माननीय राष्ट्रपति जी ये नहीं देखते हैं कि इसका किस दल को इसने वोट दिया, किस दल के साथ ये जाएगा। वो देखते हैं कि ये बहन हमारी है और इसको न्याय मिलना चाहिए, और वो सरकार से रोड से लेकर के जहां तक उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ाई लड़ते हैं। एनकाउंटर को कितना सही मानते हैं? देखिए, जहां तक रहा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ये तो जैसे यहाँ जो है गौरव नाम के लड़के की हत्या कर दी गई, और वो परिवार 10 जून से लेकर के 18 जून तक धरने पे बैठा रहा, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को संघर्ष करना पड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ आना पड़ा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ आना पड़ा। इसके बाद वो कार्रवाई होती है, तो क्या उनके जो अपराधी उनके घर गिरा दिए गए? अलीगढ़ में क्या लग रहा है बिल्डोजर किस पे चल रहा है, और आतंक और जो माफिया हैं या गुंडा है उनके पास एनकाउंटर हो रहा है, इसको आप कितना सही गलत मान रहे हैं? हमारा जो कहना है कि ये जो जाति को देख करके, धर्म को देख करके, जो बिल्डोजर चलाया जा रहा है, यह लोकतंत्र में ठीक नहीं है। लेकिन माफियाओं की और गुंडों की तो कोई जाति नहीं होती। मैं वही कह रहा हूं कि यदि कोई गुंडा है, बदमाश है, हत्यारा है, अपराधी है, और यदि आप उसको अपराधी की नजर से देख रहे हो, तो उसके भाई क्यों नहीं उसका मकान गिराया जा रहा है? उसके साथ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है? भाई क्यों परिवार के लोग धरने पे बैठे हैं? जब हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है, लोग, वो परिवार धरने पे बैठा है, अपनी न्याय की मांग कर रहा है, तो ये क्या पक्षपात नहीं है? अच्छा, लास्ट सवाल लेता हूँ मंत्री जी, क्या लग रहा है किससे फाइट मानने हैं आप? जहां तक लड़ाई का प्रश्न है, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि किसानों की लड़ाई माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, जब किसान धरने पर बैठे थे तो पूरे देश के लोगों ने देखा, सरकार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जब वहां लाठी डंडा बरसाए, तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ही हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, जो वहां जाकर के उनके आंसू पोंछते हुए कहा कि भाई आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है और हम आपके आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हम संघर्ष में हम रहे। तो हमारी जो लड़ाई, सच तो यह है, आज किसान परेशान है, गरीब परेशान है, महंगाई वेतनता बढ़ी हुई है। आज किस जाति के लोग, इस धर्म के लोग हैं जो यहाँ पर जो जाम की समस्या से नहीं जूझ रहे हैं? चाहे खैर है, चाहे जट्टारी है। एक्चुअली क्या ना, उपचुनाव मंत्री जी सत्ता का चुनाव बताया जाता है, आप लोग अपनी फाइट किससे मान रहे हैं? अब हमारा जो, हम जहां तक मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव इस खैर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता और सरकार के बीच का चुनाव है। और इस खैर विधानसभा क्षेत्र के, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हैं, चाहे जनजाति के लोग हैं, चाहे पिछड़े समाज के लोग हैं, चाहे धार्मिक समाज के लोग हैं, चाहे वंचित समाज के लोग हैं, आज सरकार की नीतियों से वह खुश नहीं है, वो परेशान है, वो दुखी हैं, वो बदलाव चाहते हैं। और ये भरोसा चंद्रशेखर आजाद पर वो भरोसा जता रहे हैं, वो आजाद समाज पार्टी भरोसा जता रहे हैं, भीम आर्मी भरोसा जता रहे हैं। भारी वोट से जीत करके जाएंगे, कोई नजर नहीं आएगा। सरकार के सामने जनता सबसे बड़ी जनता है, न कोई सरकार बड़ी है, न कोई प्रधानमंत्री बना है, न कोई मुख्यमंत्री बना है, सबसे बड़ी जनता है। और जनता ने बड़ा, जो कहते थे 80 की 80 कहाँ ला करके खड़ा कर दिया, उन्हें 1 नंबर भी नहीं मिला। कहते थे हम 40 प्लस 400 प्लस, जनता ने उन्हें बता दिया, इसी उत्तर प्रदेश में बता दिया। लग रहा है खैर की जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है, बिल्कुल जनता बदलाव चाह रही है, और इंशाल्लाह देखना जल्दी जो आज आजाद समाज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है खैर के अंदर, तो भारी वोट से जीतने के बाद देखिए कि मोदी जी की केतली तो हमने ले ली है, वो चाय पिलाते थे ना केतली, वो अब केतली हम पे आ गई है। और हमारा मकसद यही रहेगा, हमारे जो मुद्दे हैं, मुद्दे ये नहीं कि भाई हम नाली या ये सारी चीज, मुद्दा जो देश के अंदर आज सबसे बड़ा मुद्दा है, जाति और धर्म के नाम पर मर्डर करना, उनकी हत्याएं करना, उनका बलात्कार करना। जो सरकार आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पर
बुलडोजर चलाया जा रहा है, जाति के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये सब चीज खत्म करनी होगी। हम खत्म जब ही कर सकते हैं जब हमारे आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे विधानसभा के अंदर हो, जो मंसूबे ये संविधान के खिलाफ बनाए जा रहे हैं, जब तक हम इन मनुवादियों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो जब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमें सत्ता में अपनी भागीदारी चाहिए और सत्ता में हमें हिस्सा चाहिए। और देखिए 2027 का आने दीजिए आप, हमारी सरकार होगी और हमारा डंडा होगा, जब हम अच्छी तरीके से इन्हें बता देंगे कि कैसे काम होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे भारत के अंदर। देखिए ये तमाम आजाद समाज पार्टी के ये खुद प्रत्याशी हैं, नितिन वाल्मीकि और तमाम जो आजाद समाज पार्टी के लोग हैं वो आज नामांकन करने के लिए लगातार। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, देखिए पूर्व विधायक अमर सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी क्या कहेंगे, तमाम चुनाव आपने देखा और उपचुनाव की बात करें तो लगता नहीं कि सत्ता पक्ष का थोड़ा सा चुनाव रहता है, क्या कहेंगे? ऐसा है पूरे देश में चंद्रशेखर आजाद की टक्कर को कोई आदमी नहीं है और ये चुनाव भाई चंद्रशेखर आजाद के नाम पर लड़ा जा रहा है। और ऐसा कोई समाज नहीं है, हर जाति का वोट मिलेगा चंद्रशेखर आजाद को। इस वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि भाई हमारा प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी से युवा प्रत्याशी है तो इनकी जीत निश्चित है। और देखो मैं एक और बात बता रहा हूँ, बीजेपी का जो वोट है वो सीमित वोट है अगड़ों का, और ये वोट अकेला इनका वोट मतलब जो बहुसंख्यक वोट है, नंबर 1 पे वोट है इनका पूरा वोट। जाटलैंड इलाका बोला जाता है सबसे ज्यादा जाटलैंड नहीं है, जाट किसी गांव में चले जाओ। मैं पहले चुनाव लड़ चुका हूं यहाँ से, मैं मतलब जो लड़ा चुका हूँ रामवीर उपाध्याय के साथ, मतलब जो उनके भाई को मतलब जो मुकुल उपाध्याय को चुनाव लड़ा चुका हूँ। ऐसा नहीं है जाट आप मानते होगे, अब एक गांव में 2 घर हो जाटों के और दलित समाज के हो 50 घर, तो मानी ना रखा तो वही बोले जाता है कि जाटों का गांव है। ऐसी बात नहीं, ऐसी का वोट ज्यादा है नंबर 1 पे। मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से, मैंने तो आकलन किया है, एक गांव का मतलब आकलन किया है कि जाटों से ज्यादा मतलब, और फिर जाट भी मतलब कहीं बाहर थोड़े, जाट भी हमारे साथ है, हमारे साथ है, जाट भी हमारे साथ है। क्या लग रहा है फाइट किससे मानने में? फाइट हमारी का उतना है, क्लियर जीत। कितने वोटों से? अरे कितने वोटों से? 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। क्या आइडिया लगा? पूरा जीत का आइडिया है हमारा, पूरा पक्का जीत होगी, जीत ही होगी। देखिए क्या कुछ कहना चाह रहे थे, क्या मानते हैं? नारेबाजी तो अभी से स्टार्ट हो गई, क्या लग रहा है, क्या माहौल खैर का बदल पाएगा? बिल्कुल माहौल बदलना है खैर का, और ये भाई चंद्रशेखर के आजाद के नाम पर जो है वोट होगा और हर समाज का आदमी इससे वोट देगा। भाई हमारा युवा प्रत्याशी निश्चित रूप से यहाँ से जीत के जाएगा। कुछ कह रहे थे गुप्तान भाई आप? देखिए बात जाटों की है, जाट यहाँ किसान है, उनका अधिग्रहण जो जमीन का किया गया है इन लोगों ने है उसके, तो हमें आज तक इन लोगों को 10% भी मुआवजा नहीं मिला किसान भाइयों को, जितना भी खैर के अंदर। एक तो ये मुद्दा है, एक जाम का मुद्दा है, और आप देख रहे होंगे कि विकास सिर्फ यहाँ कागजों पे हो रहा है, कोई जमीन धरातल पर नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों पर भाजपा काम कर रही है और किसको नहीं कर रही। कागजों पे काम कागजों पे काम बता रहे हैं, कागजों पे, और क्या है भाई, कुछ नहीं, हमारी जीत निश्चित है भाई। देखिए तमाम आजाद समाज पार्टी के लोग हमारे साथ मौजूद थे, तमाम इन लोगों से बात हुई। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं कि ये खैर तहसील में हम मौजूद हैं और तमाम पुलिस फोर्स के जवान मौजूद हैं। इसी बैरिकेडिंग पर गुजरते हुए यहाँ नामांकन के लिए लगातार प्रत्याशी जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि खैर अगर विधानसभा की बात करें तो 4,04,000 के आसपास खैर विधानसभा में मतदाता हैं। ताज किसके सर बनेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि भाजपा अगर प्रत्याशी की बात करें तो पहले जो केसरलाल दिलेर थे उनके पौत यानी कि राजबीर दिलेर के बेटे अब वो भाजपा से प्रत्याशी है सुरेंद्र दिलेर। देखिए राजबीर दिलेर की बात करें तो वो इगलास से विधायक भी रहते और हाथरस लोकसभा के सांसद भी थे। टिकट चूंकि यहाँ के माफ कीजिएगा यहाँ के खैर विधानसभा के जो विधायक थे अनूप वाल्मीकि, उनको हाथरस लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया था। इसी बीच उनको हृदय गति हुई यानी कि हार्ट अटैक हो गया, जिसके कारण उनकी मौत भी हो गई थी राजबीर दिलेर की। अब उनके बेटे को सुरेंद्र दिलेर को यानी कि अब यहाँ से भाजपा से प्रत्याशी घोषित कर दिया। हालांकि हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोकते हुए साफ तौर से नजर आएंगे। ताज किसके सर बनेगा ये तो 23 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन अब
बढ़ते हुए यानी कि मौसम में ठंडापन जरूर है, लेकिन खैर विधानसभा में अब गर्मी का माहौल हो गया है। ये गर्मी है चुनावी गर्मी। ताज किसके सर बंधेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं सूर्य नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।